ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लिनियस all living world classified into 5 kingdom। फर्स्ट क्या था? प्लांट किंगडम A एंड B एनिमल किंगडम। दूसरा क्या था? एनिमल। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ एनिमल। प्लांट्स किंगडम में किनको रखा गया था? ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। और एनिमल किंगडम में किनको रखा गया था? ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स को रखा गया था। ठीक है। इसमें ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, भाई प्लांट किंगडम था, प्लांट को रखा गया, एनिमल किंगडम में एनिमल्स को रखा गया। ठीक है। लेकिन ये किंगडम ऐसे क्लासिफाइड करने से क्या सक्सेस होंगे? नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि प्लांट में डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन उन्होंने ये अच्छा जरूर काम किया था कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में उन्हें अरेंज कर दिया। ठीक है। दैट वाज द रीजन व्हाई कैरोलस लिनियस रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी आप जानते हैं ना, मैंने बताया था, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। टेक्सोनॉमी, टेक्सिस का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। ठीक है। तो टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है और उनका एक नाम रखा जाता है। ठीक है। तो टेक्सोनॉमी के फादर कहलाते हैं लिनियस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है। कैरोलस लिनियस रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? लिनियस को। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। व्हाई? बिकॉज लिनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड होल लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम। ठीक है। तो वैसे अरिस्टोटल भी थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसको गाइड किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट और एनिमल टाइप के होते हैं। ठीक है। फिर बाद में लिनियस ने इसको आगे फॉरवर्ड किया और 2 किंगडम में क्लासिफाई किया। लेकिन सोचिए आप, क्या पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में रख सकते? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि आप सोचिए प्लांट कितनी वैरायटी है ना। कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो टेरेस्ट्रियल रहते हैं। ठीक है। तो ये जो, और इनमें भी कई तरह की हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज ये कैटेगरी रहती है। तो ये जो प्लांट की वैरायटी है, कैसे इनको हम एक ही किंगडम में रख सकते हैं? इतने सारे एनिमल की वैरायटी है, कुछ इनविजिबल है, कुछ लार्ज साइज के हैं, कुछ एक्वेटिक है, कुछ अर्बोरियल है, कुछ टेरेस्ट्रियल है। तो कैसे इनको हम 2 किंगडम में रख सकते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग है, इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग है, हैबिटेट अलग है। ठीक है। ये तो वैसी बात हो गई कि हम स्कूल गए हैं। ठीक है। स्कूल इतने सारे बच्चे जाते हैं। ठीक है। उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। अब क्या यदि हम वहां पे ऐसा, अच्छा स्कूल में भी है अपना क्लासिफिकेशन। ठीक है। स्कूल में भी क्या है? क्लासिफिकेशन है। कैसे है? आपने देखा कि स्कूल में क्या है? क्लासेस होती है ना। क्लासेस क्यों है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि टीचर को आसानी हो, बच्चों को आसानी हो कि भाई ये नर्सरी क्लास है, ये 12th की क्लास है, ये 5th की क्लास है। टीचर को क्लास में जाने में इजी रहेगा, आपको भी, बच्चों को भी क्लास में जाने में इजी रहेगा। आपको मालूम है कि आपकी 9th की क्लास है तो आप 9th क्लास में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है। आ रहा भी समझ? तो वहां पे भी क्लासिफिकेशन होता है। अब आप इमेजिन करिए कि आप स्कूल गए हैं, लड़के और मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों स्कूल गए, और आपको बोल दिया जाए कि सभी गर्ल्स एक रूम में बैठ जाए, सभी बॉयज एक रूम में बैठ जाए। ठीक है। ये 2 पार्टीशन हमने कर दिया, 2 क्लासिफिकेशन कर दिया कि गर्ल्स को एक तरफ बिठा दिया हमने और बॉयज को एक रूम में बिठा दिया। तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उसमें बहुत सारी वेराइटी है, इतने सारे बच्चों की वैरायटी है। मतलब कुछ छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं। अब मान लो मैं पढ़ाने जाऊंगा, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं मैथ्स के बच्चों को भी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा? नहीं ना, नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनको बायोलॉजी पढ़नी ही नहीं। बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से जो नर्सरी का बच्चा हो बायोलॉजी क्या पढ़ेगा, समझेगा, वो फिजिक्स क्या समझेगा, उसको तो नर्सरी के लेवल की चीजें पढ़ानी पड़ेगी। उसको तो पहले ABCD सिखानी पड़ेगी, है ना। लेटर्स पहचानना, आइडेंटिफाई करना सिखाना पड़ेगा, है ना। तो
तो हम यदि पूरे बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, गर्ल्स और बॉयज, और उनको एक साथ पढ़ाएं, तो पॉसिबल नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है कि जैसे पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया और उनको हमको आइडेंटिफाई करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, अकॉर्डिंग टू लीनियस, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो प्लांट किंगडम में सभी तरह के प्लांट्स को अरेंज किया गया है और एनिमल किंगडम में सभी तरह के एनिमल्स को अरेंज किया गया है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आए, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशन आए उनको दूर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस ने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद R.N. विटकर है, ठीक है। इसके बाद कौन से साइंटिस्ट है? R.N. विटकर। R.N. विटकर, इन्होंने क्लासिफाइड किया 5 किंगडम, ठीक है। R.N. विटकर क्लासिफाइड होल लिविंग वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम। इन्होंने पूरे किंगडम को कितने किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया? पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। देखते हैं क्या क्या किंगडम है, 5 किंगडम। तो R.N. विटकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम है। सबसे पहला है किंगडम मोनेरा, ठीक है। सेकेंड किंगडम है किंगडम क्या है भाई? सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम क्या? प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम है किंगडम प्लांटी। फोर्थ किंगडम है किंगडम फंजाई। और या इसको पहले रखते हैं, फंजाई को पहले रखते हैं, किंगडम फंजाई। नेक्स्ट है प्लांटी किंगडम, ठीक है। और फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमल, ठीक है। तो ये 5 किंगडम अकॉर्डिंग टू R.N. विटकर, ठीक है। इसको विटकर का क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आजकल का ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है पूरे लिविंग वर्ल्ड का, और इसी फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो 5 किंगडम में पहले तो 2 किंगडम रखे गए थे, प्लांट और एनिमल किंगडम। अब पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया गया। फर्स्ट था इसमें मोनेरा, सेकंड क्या था? प्रोटिस्टा, थर्ड क्या था? फंजाई, फंगस है ना, जो जिसको अपन कवक कहते हैं, फंगस कहते हैं, ठीक है, फंजाई बोलते हैं। तो फंगस फंजाई ग्रुप था। नेक्स्ट था किंगडम प्लांटी और लास्ट था किंगडम एनिमल। ये 5 किंगडम रखे गए थे। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा एक जनरल कि इनमें क्या क्या किनको रखा गया है, किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। जैसे मोनेरा जो होता है ये सबसे पहला किंगडम है, और इस मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। किनको रखा गया? इसमें बैक्टीरिया को रखा गया, ठीक है। और बैक्टीरिया को रखा गया, इसके साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक, या पहले थोड़े शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक देख जाइए, फिर इनको थोड़ा सा डिटेल में ही बताऊंगा मैं। मोनेरा में आते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और आप जानते हैं माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटे साइज के होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, नेकेड ऐसे नहीं दिखते। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी, सिंगल सेल के बने हुए, है ना, पढ़ा था हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक मतलब ये भी हमने पढ़ा था, प्रो मतलब फर्स्ट, कैरियर मतलब न्यूक्लियस। तो अर्लियर जो सबसे पहले जो प्रिमिटिव जो सेल्स होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। अब इनमें किनको रखा गया है? इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक है, इनको रखा गया है। फिर इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर
यूकेरियोटिक, ये कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये इनमें वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर से ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना। यूकेरियोटिक मतलब यू मतलब वेल डेवलप बताया था मैंने। यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश के सिंगल सेल होते हैं, इसका एग्जांपल अमीबा आ जाएगा, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूरेनिया, ये सब। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम ये जो है यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक, स्पेशली इसमें प्रोटोजोअन्स को रखा गया है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, है ना, इनको रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद है फंजाई, वॉलवॉक्स नहीं सॉरी, है ना, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इनको रखा गया है, यूग्लिना को रखा गया है। फंजाई में, फंजाई जो है फंगस कवर, आप जनरल जानते हैं फंगस को, कई बार नमी की वजह से फंगस लग जाती है, कपड़ों में लग जाती है, आपकी चपाती में लग जाती है, ब्रेड में लग जाती है, और भी कई खाने की चीज़ों में हम कहीं नमी वाली जगह पे रख देते हैं, कई बार दीवारों में लग जाती है फंगस, है ना। तो ये फंगस जो ग्रुप है, आपने मशरूम देखा होगा, है ना, तो वो भी एक फंगस है। इसमें आते हैं मल्टीसेलुलर, कैसे ऑर्गेनिज्म रखा गया इसमें? मल्टीसेलुलर एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और मशरूम जो है इसका एग्जाम्पल एगेरिकस, मशरूम, ये सब है। तो मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है इसमें। प्लांटिंग जो किंगडम होता है इसमें स्पेशली प्लांट्स को रखा गया है, ये भी कैसे होते हैं? ये भी मल्टीसेलुलर और यूकेरियोटिक होते हैं। ये सब डेवलप ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से फंजाई से लेकर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम, ये सब डेवलप ग्रुप है ना। ये सब कैसे रहेंगे? मल्टीसेलुलर एंड यूकेरियोटिक। इसमें किसको रखा गया? प्लांट्स को रखा गया, प्लांटिंग, एल्गी को भी, ठीक है, इनमें एल्गीज को भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और एनिमेलिया किंगडम ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब मेनी सेल से कंपोज होते हैं। यूकेरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसमें किनको रखा गया है? एनिमल्स को रखा गया है। एनिमल्स भी सभी तरह के, इसमें वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों को रखा गया। इनवर्टिब्रेट्स मतलब इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, स्केलेटन नहीं होता, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स जिसमें स्केलेटन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो ये इस तरह का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था व्हिटेकर के थ्रू। और ये 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, तो आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये आजकल यही चलता है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे लाइकेन है, वायरस है, इनको अलग कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, वायरस जैसे आप कोरोना वायरस भी बहुत चल रहा है, आपको मालूम होगा, है ना। तो कोरोना वायरस ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इनकी एक अलग कैटेगरी है। वायरस जैसे आपको मालूम है कि वायरस सभी जगह सर्वाइव कर सकता है, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है ना। इनके कई शेप साइज हो सकते हैं। और वायरस, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, या यूं कहें वायरस एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। मतलब वो लिविंग जैसे कैरेक्टरिस्टिक भी बिलोंग करते हैं और नॉन लिविंग, इसलिए इसको क्या कहा गया है? वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, और इसके बाद एक लाइकेन बताया। लाइकेन इज द सिम्बायोसिस एसोसिएशन। ठीक है, लाइकेन इज द सिम्बायोसिस एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, और सिम्बायोसिस एक प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की। टर्म सिम्बायोसिस रेफर फॉर म्यूचुअल पार्टनरशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, बोथ आर बेनिफिटेड विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। 2 ऑर्गेनिज्म इंटरलिंक्ड रहते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ये एक अलग रिलेशन होता है, एक अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको लाइकेन कहा जाता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, लाइकेन और वायरस को। तो ये 5 किंगडम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने देखा। इसके बाद आके इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इतना तैयार कर लीजिए। थैंक यू।